आईबीएस एक कंडीशन होती है। इसे कई लक्षणों का एक समूह कह सकते हैं, जिसमें आपको बिना किसी कारण के पेट में गड़बड़ या पेट में खराबी होने के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ उठना, दस्त या कब्ज की समस्या होना, पेट में भारीपन, पेट का फूलना, पेट में गैस बनने की समस्या आना। दोस्तों, आईबीएस की समस्या जिस इंसान को होती है उसे बिना किसी कारण के ये सभी लक्षण महसूस होने लगते हैं। यानी इसमें आपकी बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई सूजन दिखाई नहीं देती, किसी प्रकार का इंफेक्शन का लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, आईबीएस की समस्या आगे चलकर किसी गंभीर रोग या बीमारी को जन्म नहीं देती। दुनिया भर में हर 100 में से लगभग 12 से 18 लोगों को आईबीएस की समस्या होती है। आईबीएस के कारण की बात करें तो आईबीएस होने का सही कारण अभी तक डॉक्टरों को पता नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि कुछ कारण होते हैं जो आईबीएस की समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मानसिक तनाव, खान पान, पेट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन। पीरियड के दौरान आईबीएस की समस्या लड़कियों को ज्यादा देखने में मिलती है, दिमाग और आपकी बड़ी आंत में सिग्नल्स में परिवर्तन आने से। इसके अलावा डॉक्टर्स मानते हैं कि आईबीएस होने के पीछे आनुवंशिक और मानसिक कारण अधिक जिम्मेदार होते हैं। जिन लोगों को आईबीएस की समस्या होती है उनकी आंत की गति और सक्रियता अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनको आईबीएस के लक्षण महसूस होते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है तो आपको उन लक्षणों के बारे में जानना चाहिए जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको आईबीएस है या नहीं। जिन लोगों को आईबीएस की समस्या होती है उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ मरोड़ आना की समस्या भी होती है। यदि पेट में दर्द आईबीएस के कारण है और पेट में मरोड़ आने की समस्या है तो ऐसा दर्द और मरोड़ मल त्याग करने के बाद कम हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है आपकी समस्या का कारण आईबीएस हो। बिना किसी कारण से डायरिया या दस्त की समस्या होना आईबीएस का लक्षण हो सकता है। डायरिया आईबीएस के कारण है, इसका पता लगाने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को जिनको आईबीएस की समस्या होती है उनको डायरिया की समस्या डर लगने या मानसिक तनाव में होने के कारण अधिक होती है। मानसिक तनाव, चिंता, डर, घबराहट में होने से उनको दस्त की समस्या होती है। इसमें मल चिकना और पतला होता है। तो यदि आपको भी टेंशन के कारण दस्त लगने की समस्या हो तो ऐसा आईबीएस के कारण होने की संभावना होती है। आईबीएस की समस्या होने पर बार बार कब्ज की समस्या रहना एक सामान्य बात होती है। कब्ज के कारण आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा पेट दर्द मल त्याग के बाद कम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जिनको आईबीएस की समस्या होती है उनको मल त्याग के बाद भी प्रेशर फील होता रहता है। यानी ऐसे लोगों को बार बार पेट ना खाली होने का एहसास होता रहता है। इसके अलावा आईबीएस की समस्या होने पर आपको डायरिया और कब्ज की शिकायत बार बार हो सकती है। यानी आपको दस्त और कब्ज की समस्या एक साथ हो सकती है। दस्त और कब्ज एक साथ रहना के साथ आपको पेट दर्द या पेट में मरोड़ आना की भी समस्या होती है, जो मल त्याग के बाद कुछ कम हो जाती है। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है तो हो सकता है आईबीएस की समस्या आपको भी हो। यदि आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं और लिमिट में खा रहे हैं सब कुछ अच्छी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी आपको गैस और पेट में भारीपन या पेट फूलना की समस्या बार बार होती है, या बिना किसी कारण के गैस और पेट में भारीपन, पेट फूलना की समस्या हो, तो ऐसा आईबीएस के कारण होना एक सामान्य बात होती है। आईबीएस की समस्या जिन लोगों के साथ होती है उनको नींद लेने में समस्या आती है, जिसके कारण वह अनिद्रा रोग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको जरूरत से ज्यादा नींद आती है, लेकिन उसके बाद भी उनको थकावट और कमजोरी की समस्या महसूस होने लगती है। यदि जो लक्षण हमने बताए आपको वैसे लक्षण महसूस होते हैं और उसके साथ आपको मानसिक तनाव, एंजाइटी बिना बात के रहती है, तो ऐसा आईबीएस की समस्या होने के कारण हो सकता है। तो यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको पेट के डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए।